बच्चों, आज हम डीएस का 5th लेसन करेंगे जिसका नाम है ईश्वर कहाँ है। अब हम इस लेसन से हमें पता चलेगा कि ईश्वर कहाँ हमें मिल सकते हैं, हमें कहाँ ढूंढना चाहिए उनको अगर हमें पाना है ईश्वर को। देखो, माता पिता और आचार्य ये तीनों गुरु कहलाते हैं। हमें माता पिता मीन्स हमारे मम्मी पापा और आचार्य मतलब टीचर्स, ये तीनों गुरु कहलाते हैं। मतलब हमें जो सिखाते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, हमें कुछ भी शिक्षा देते हैं वो हमारे गुरु हैं। माता पिता हमें सबसे पहले, हमारी माँ हमारी गुरु है क्योंकि वही हमें सब कुछ सिखाती हैं, बोलना चलना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। पापा हमें अच्छी बातें सिखाते हैं और फिर हम पढ़ने जाते हैं तो हमें टीचर्स पढ़ना लिखना सिखाते हैं। तो ये तीनों हमारे गुरु हैं। माता पहला गुरु है, बच्चे को पहली शिक्षा माता से ही मिलती है। माता बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा देती हैं, मीन्स कैसे बिहेव करना चाहिए। उसे अपने शरीर के अंगों के संग संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान कराती हैं। मतलब हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में भी हमें सबसे पहले मम्मी ही बताती है, और उसके बाद हमारे कौन से कौन रिलेटिव्स हमारे कौन हैं, हमारे संबंधी कौन हैं, हमारे चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके बारे में भी हमें मम्मी बताती हैं। फिर हम आस पड़ोस में जितने भी एनिमल्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, तो वो सब के नाम वगैरह भी हमें मम्मी बताती हैं। उसे उठना बैठना, हंसना बोलना, दूसरों का आदर प्यार सिखाती है। मतलब किसके साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे मजाक करना चाहिए, किसके साथ ही हमें कितना बोलना चाहिए, किसका मान सम्मान करना चाहिए, वो सब हमें मम्मी बताती हैं। माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें पिता भी सहयोग करता है। मतलब मम्मी जो सिखाती है उसके साथ साथ पापा भी होते हैं, है ना। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती हैं, मतलब इच्छाएं भी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, फिर वो बार बार हर चीज़ नहीं देखेंगे तो पूछेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसे कैसे हुआ। तो ये सब जिज्ञासाएं हैं, इच्छाएं हैं, जानने की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी पिता की होती है। माता सहयोग करती हैं, मतलब फिर पापा से हर चीज़ की इच्छा करते रहते हैं बच्चे की, पापा ये कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ, और उसका साथ हमेशा मम्मी भी साथ साथ में समझाती हैं। आचार्य का शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या यूँ कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ पहनाना। पहले के ज़माने में ऐसे था कि बच्चा जब जनेऊ पहनता है उसके बाद वो गुरुकुल में जाता है और वहाँ पर ही उनसे वो सारी शिक्षाएं प्राप्त करता है गुरुकुल में, और जब तक बड़ा होता है तब तक सारी शिक्षा पा लेता है, सब कुछ सीख लेता है, उसके बाद ही वो अपने घर लौटता है। पर अब ऐसा नहीं, अब तो बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ पर पढ़कर वापस एवरीडे हम वापस आ जाते हैं ना घर। तो वैसे है, तो वहाँ पर कौन से हमारे गुरु बन जाते हैं? आचार्य, मतलब हमारे टीचर्स। पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के तथा ईश्वर भक्ति के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। मतलब दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए बचपन से ही बच्चा सीख जाता है। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था। मीन्स पापा से ही वो पूछते रहते हैं कि भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता रहता है। तो ये सब बातें वो अपने पापा से पूछते हैं। उन दिनों आजीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी। मतलब जो हम अर्निंग है हमारी, उतना मुश्किल नहीं था कि हमें वो चीज़ें पाने के लिए हमें इतना टाइम देना पड़ता था। सुबह शाम खेत में जाते, काम करते और फिर फ्री रहते थे। पर आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने अर्निंग्स के लिए, काम के लिए। पिता को इतना समय आसानी से मिल जाता था कि वह पुत्र की शंकाओं को दूर करने के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार डाल सकें।
वो इतने फ्री रहते थे कि वो आराम से अपने बच्चों के साथ खूब सारी बातें करते थे, उनको समझाया करते थे। पर आजकल पेरेंट्स थोड़े बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, वो अपने ही काम में उतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने बच्चों से बात करने का भी उनको टाइम नहीं मिल पाता है। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, उन दिनों की बातें, पिताजी, हम परमात्मा को मानते हैं, वह सब कुछ बनाता है, सब कुछ देखता है, उससे कोई वस्तु, कोई बात छिपी नहीं है। वह दयालु और न्यायकारी है। हमें जन्म देने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला भी वही है। वह हमारे भले बुरे सब तरह के कर्मों को देखता है और उनका उचित फल देता है, ऐसा भी हम मानते हैं। वह रहता कहाँ है और कैसा है, हम नहीं जानते। आपको यह सब मालूम होगा, अतः मुझे भी बताइए। पिता ने कहा, बेटा, परमात्मा सब जगह रहता है, संसार के कण कण में उसका निवास है, पर वह निराकार है। निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। इन कानों से हम उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता, ये आँखें उसे देख नहीं सकती, रसना या जीभ उसे चख नहीं सकती, नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता। उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जाता है, मन से मनन किया जाता है, आत्मा से अनुभव किया जाता है, योग साधना से पाया जाता है। मतलब अगर आप ध्यान मग्न होंगे, ध्यान करेंगे भगवान के प्रति, तो आपको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, हमें भगवान की शक्ति के बारे में, ईश्वर की शक्ति के बारे में समझ आ रहा है। और यह इसीलिए कहा जाता है, हर जगह मौजूद है पर वह नज़र आता नहीं। योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं। इसलिए हमेशा योग करना चाहिए, मेडिटेशन करिए तो आपको ईश्वर की अनुभूति अवश्य होगी। पुत्र ने कहा, मैं समझा नहीं। फिर भी बेटे ने तो कहा कि पापा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसे कह रहे हैं कि सिर्फ अनुभव करना चाहिए, तो मैं कैसे मान लूँ, ऐसे कैसे मैं अनुभव कर सकूँ, कुछ खोल कर, मतलब कुछ और समझाइए मुझे। पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक लिया और उसे दिखाकर वह नमक पानी से भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। पानी को कुछ हिलाकर उसने पुत्र से कहा, देखो और बताओ, नमक कहाँ है। पानी में क्या किया, नमक डाल दिया और खूब हिलाया, तो नमक तो उसमें पानी में घुल जाएगा, है ना। पुत्र ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया। पिता ने पूछा, दिखता है। पुत्र ने उत्तर दिया, दिखता तो नहीं, अदृश्य हो गया है, पर है या नहीं, है तो, क्योंकि अगर वो नमक तो पानी के अंदर घुल गया है, मिल गया है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि है उसमें। कहाँ है, सारे पानी में। नमक तो हर पानी के हर बूंद में है ना, उसका स्वाद उसमें मिल गया है। पिता ने कहा, बेटा, इस नमक को आँखों से नहीं देखा जा सकता है, पर इस पानी की हर बूंद में नमक है। नमक के होने को पानी का स्वाद बताएगा, हमारी आँखें नहीं बताएगी। परमात्मा भी इसी प्रकार इस सारे संसार में है, सभी वस्तुओं के कण कण में है, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है, किंतु परमात्मा को कभी भी आँखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों से नहीं जाना जाता। मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हाथ है, सेंस टच का है, फिर टेस्ट का है, देखने का है, सुनने का है, उससे हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। उसे अंदर की आँखों से अपने ही अंदर देखा जाता है, और जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर सब जगह वही वह दिखाई देता है। जब हमें अपने अंदर हम ईश्वर को ढूंढ लेते हैं तो हर जगह, हर लोग के अंदर, हर आत्मा के अंदर हमें ईश्वर ही दिखाई देगा। दही में घी है पर दिखाई नहीं देता, उसे निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है।
आपने देखा होगा दही हम जमाएंगे तो उसके अंदर घी भी मक्खन निकलेगा, है ना, पर दही को कितनी बार मथना पड़ता है, ऐसे छाछ बनानी पड़ती है, छाछ बनेगी तब मक्खन ऊपर आएगा, तो उसमें मेहनत लगती है ना, वो करना पड़ता है ऐसे मथने का काम। तिलों में तेल है पर दिखाई नहीं देता, तेल पाने के लिए तिलों को पिलना पड़ता है, पीसना पड़ता है जोर जोर से, तब उसमें से तेल निकलता है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग को देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर तथा बाहर के सारे संसार में उस परमात्मा को अंदर की आँखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता है। मतलब आपको साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। पिता के इस प्रकार समझाने पर पुत्र समझ गया कि सब जगह रहते हुए भी परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता और उसे कैसे देखा जा सकता है। तो इसकी शिक्षा क्या है इस लेसन की? हमारे अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा की नज़र से छिपा नहीं है। अच्छे काम का अच्छा फल होता है और बुरे काम का बुरा फल होता है, अतः हमें सदा ही अच्छे काम करने चाहिए। So I hope you understand the lesson. Now read the lesson yourself also. Okay? Bye.